everyone, welcome to our channel Pioneer Paramedical Classes. Click on the subscribe button if you like our videos and press the bell icon for latest updates. So today our topic is Introduction of Microbiology. Today we'll get to know about what is microbiology है माइक्रोबियोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबियोलॉजी क्या होता है, इसमें कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं और इसमें क्या पैथोजेनेसिस आती है, ये सब हम इस में पढ़ने वाले हैं. तो द वर्ड माइक्रोबियोलॉजी डिराइव्स फ्रॉम 3 सेपरेट वर्ड्स. ठीक है, जो माइक्रोबियोलॉजी है ये 3 सेपरेट वर्ड्स से बना है. माइक्रो, बायोस एंड लोगोस. माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है नॉलेज. ठीक है, so microbiology means the study of living things. In simple words, the study of living things, small living things. इसमें small living things के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है medical microbiology. So medical microbiology is the branch of medical science which deals with the study of microorganisms including bacteria, viruses, fungi, protozoa and parasites which are of medical importance and are capable of causing diseases in human beings. So जो medical microbiology है उसमें जो वो डील करता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स. जो ये है, ये सारी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एक्सेट्रा, ये इनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस, मतलब ये मेडिकल इम्पोर्टेंस है इनकी ज़्यादा. इसमें और भी आता है बट इनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस है ज़्यादा, और ये केपेबल है डिजीज़ कॉज करने के लिए ह्यूमन बींग्स में. It includes the study of microbial pathogenesis and epidemiology of and disease पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. तो इसमें आता है, इसमें हम पढ़ते हैं माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस के बारे में, मतलब ये कौन सी इनसे क्या बीमारियां होती है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं. और इम्यूनोलॉजी जैसे पढ़ते हैं कि फिर इम्यून सिस्टम में कैसे फिर मतलब कैसे इम्यून सिस्टम इसके साथ डील करता है. ठीक है, तो फिर इसमें आते हैं, सबसे पहले हम इसमें ब्रांचेस पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी में जो डिफरेंट ब्रांचेस है तो उसमें आता है बैक्टीरियोलॉजी, जो डील करता है बैक्टीरियल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय देम, मतलब उनसे जो डिजीजेस होती है उसके बारे में इसमें हम जानते हैं, और डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं. जो भी बैक्टीरियोलॉजी में सिंपल बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं. तो उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो ब्रांच आता है वो है वायरोलॉजी. जैसे उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं. वायरल इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो उनसे डिजीजेस होती है उसके बारे में पढ़ते हैं. पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, डायग्नोसिस पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, सिंपल वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद जो ब्रांच आता है वो है माइकोलॉजी. इसमें हम फंगाई के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, फंगाई, इनसे जो डिजीजेस होते हैं और इनका जो पैथोजेनेसिस है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, इसमें हम फंगाई के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल. उसके बाद जो ब्रांच आता है वो है पैरासिटोलॉजी. तो इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो जैसे कि प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ्स है. तो पैरासाइट्स जो भी है, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स जो है वो उनकी ज़्यादा मेडिकली वो इम्पोर्टेंट है. तो इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद जो ब्रांच है, तो उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी. इसमें हम सिंपल इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. ये इनके बारे में हम सेपरेट वीडियोस देंगे. फिलहाल यहाँ पे ये बेसिक हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. ठीक है, तो नोट्स भी हम सेपरेटली देंगे. आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी आपको सेपरेटली मिलेंगे. So guys, if we have to deal with microbiology, first of all we should know about the history of microbiology, like scientists of किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है माइक्रोबियोलॉजी में. सबसे पहले हमें इसी के बारे में जानना है. ठीक है, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को, वो था एंटोनी वैन लेवेनहॉक. ये जो साइंटिस्ट है इसने सबसे पहला बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया, और अपने जो इसने खुद सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया उसी से वो माइक्रोस्कोप खुद कंस्ट्रक्ट किया इसने, और फिर इसने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को. और इसने इन जो छोटे छोटे इसने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, इसने इनको नाम रखा लिटिल एनिमैलिक्यूल्स. ये आप याद रखना, लिटिल एनिमैलिक्यूल्स. ओके, तो फिर इसको
तो इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो है लुइस पास्चर। आगे जाके जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो ये इस साइंटिस्ट के बारे में आप कहीं ना कहीं पे आपको मिलेगा कि लुइस पास्चर ने कहाँ पे क्या माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो अभी हम फिलहाल कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या बेसिक हम पढ़ते हैं ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में। इन्होंने जो दिया, इन्होंने सबसे पहले दिया मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, क्योंकि इनका नाम लुइस पास्चर है तो फिर इसको नाम रखा गया पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो दूसरा जो इन्होंने दिया, इन्होंने लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यूज़ किया टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का यूज़ किया। लिक्विड, क्योंकि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एक लिक्विड मीडिया है तो लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट वहीं से आया। तो और जो ये लुइस पास्चर फाउंडर है पास्चर इंस्टीट्यूट के, जो कि पेरिस में है। और इन्होंने प्रपोज किया प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये हमें इधर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जाके फिर सेपरेटली हम क्लासेस इस पे भी देंगे। फिलहाल हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और जो लुइस पास्चर है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, स्टीम्स जैसे कि स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ऑन, ऑटोक्लेव। और इन्होंने डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिजीज। और इन्होंने पोस्टुलेट किया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जो बैड एयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है डिजीज कॉज करने के लिए, बट जो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने यही पोस्टुलेट किया, तो इसको बोलता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इन्होंने कार दिया। अब कार का मतलब क्या है? ये कार नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, इसका मतलब है ये जस्ट निमोनिक है। ये कार, ये वैक्सीन्स है। वैक्सीन्स की ना इन्होंने क्या कौन सा वैक्सीन दिया। आप सिंपल आप निमोनिक याद रखने के लिए हमने लिखा है कार वैक्सीन्स। तो इन्होंने जैसे सी से कॉलरा वैक्सीन, ए से एंथ्रेक्स वैक्सीन, आर से रेबीज वैक्सीन। सिंपल आप रख सकते हैं याद कार। तो हो गया लुइस पास्चर। उसके बाद जो साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशंस है इसमें वो है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने ट्यूबरकल बैसिलाई दिया और उसको कॉचेस बैसिलाई भी कहा जाता है, ठीक। तो और जो रॉबर्ट कॉच है उन्होंने कॉलरा बैसिलाई भी दिया। और उन्होंने जैसे कि लुइस पास्चर ने लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया, तो रॉबर्ट कॉच ने सॉलिड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने रॉबर्ट कॉच ने स्टेनिंग टेक्निक्स दी। उन्होंने यूजिंग एनिलीन डाइज, मतलब डाइज वगैरह जो है उसके ज़रिए उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स भी दी। और इन्होंने जो आज भी यूज़ होता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर टेस्टिंग मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए, जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज़ किया जाता है वो भी रॉबर्ट कॉच ने ही दिया है। तो अब कॉचेस ने जो दिया, उन्होंने कॉचेस रूल्स दिए, कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने कहा जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है वो ये पोस्टुलेट्स फुलफिल करने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया ने ये डिजीज कॉज किया है। तो जो कॉचेस पोस्टुलेट उन्होंने उसमें 5 क्राइटेरिया उन्होंने दिए। जो 5 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा बैक्टीरिया तो वही उस डिजीज को कॉज करता है। तो सबसे पहले जो कॉच ने क्या बोला, उसने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लेजन ऑफ द डिजीज एंड बट इट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया दिया। उन्होंने दिया कि जो इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लेजन ऑफ द डिजीज। ठीक है, ये सेकंड क्राइटेरिया दिया। फिर थर्ड जो है वो बोला कि द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर व्हेन इनोकुलेटेड इन सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल्स शुड प्रोड्यूस अ सिमिलर डिजीज। जैसे कि वो जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म होगा, जब हम वो किसी एनिमल में इनोकुलेट करेंगे तो वो वही डिजीज को फिर से प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड क्राइटेरिया है। तो फोर्थ क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया, वो इन्होंने बोला कि इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। अब जो उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल से वो डिजीज प्रोड्यूस होती है उसको हम रीआइसोलेट करने चाहिए प्योर कल्चर में।
फिर जो फिफ्थ क्राइटेरिया दिया वो बोला कि एन एडिशनल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड सब्सिक्वेंटली विच स्टेट्स दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू द ऑर्गेनिज्म शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेबल इन द सीरम ऑफ पेशेंट्स। ठीक। फिर जो और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पॉल, वो है पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक को कहा जाता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इन्होंने प्रपोज किया टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंट्रैक्शन कॉल्ड, जिसको अर्लिक फिनोमेना कहते हैं। जैसे कि हाउ मच एंटीटॉक्सिन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन। ठीक। ही वॉज फर्स्ट टू रिपोर्ट एन एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस। जो एसिड फास्ट नेचर है ट्यूबरकल बैसिलस का, वो इन्होंने ही सबसे पहले रिपोर्ट किया। और इन्होंने प्रपोज किया साइड चेन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और इन्होंने डिस्कवर किया अर्सफेनामाइन, जो साल्वर्सन, जिनको मैजिक बुलेट भी कहते हैं, और ये ट्रीट होता है अगेंस्ट साइफिलिस। ये ट्रीटमेंट है अगेंस्ट साइफिलिस, सॉरी, ये फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगेंस्ट साइफिलिस एंड अमेरिकन ट्रिपोनोमायासिस। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो है जोसेफ लेस्टर। उनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं, जोसेफ लेस्टर को। इन्होंने बोला कि जो पोस्ट ऑपरेटिव जैसे कि सर्जरीज के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम इन्फेक्शंस होने से हम बचा सकते हैं डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके। तो इन्होंने कुछ डिसइंफेक्टेंट्स भी दिए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। थी उसके बाद जो साइंटिस्ट है उसका वो है अर्नेस्ट रुस्का, जो कि है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है एडवर्ड जेनर। उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहला जो वैक्सीन था वो इसी साइंटिस्ट ने दिया। इसका नाम है एडवर्ड जेनर। और उसके बाद जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कैरी एंड, वो दो साइंटिस्ट थे, कैरी एंड म्यूल्स। उन्होंने हमें पीसीआर टेक्निक्स के बारे में उन्होंने हमें पीसीआर टेक्निक्स दिए। तो so guys, thank you for watching our video. If you like our video, please do subscribe.